38 साल और 7 महीने का कार्य भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, जिसमें कि भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ भी सेवा करने का मौका मिला है। और जब मैं 2017 में रिटायर आने के बाद जब मैं समाज में आया, मैं समाज में बहुत सी चीज़ें 5-6 महीने से स्टडी करता रहा कि जो कोई बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो कि न्याय का शिकार हुए पड़ रहे हैं। कहीं भी किसी कार्य में जाना उन्होंने, कोई उनको पूछता नहीं था, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे कोई भी कार्य है समाज में। तो हमने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जाए जिससे कि पब्लिक को अवेयर किया जाए कि उनके क्या क्या उनके लिए मूल सुविधाएं हैं जिनसे लोग वंचित पड़े हैं, क्योंकि समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं। अब हम तो इतने साल 38 साल 8-7 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है। आज मेरी एज 65 आपके सामने, परंतु हम वही है कि छुट्टी आए, छुट्टी गाड़ी चले जाते थे। फिर मैंने अपने भाई त्रिलोक, ये भी एसडीओ रिटायर हुए, तो हमने आपस में चर्चा करना शुरू की। तो आपको पता है जो आदमी रिटायर आता है उसको फिर सोचते हैं भी यार वैसे ही है ये, इनको कोई इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि लोग बहुत कई हादसों से शिकार हैं। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति उस चीज़ की हक रखता है और उसको वो ना मिले, तो ऐसे बहुत से इशू मैंने देखे। और फिर हमने एक मंच का गठन किया इससे पहले, जन सतर्कता कमेटी, विजिलेंस काउंसिल बनाई सिर्फ अपने गांव के लिए, ताकि हम अपने गांव के आसपास की सराउंडिंग की चीज़ों को एनालिसिस करें। और फिर हमने बहुत से कार्य देखे। पंचायतों में इतनी धांधलीबाजी है, किसी भी डिपार्टमेंट में चलो हर जगह काम लोगों के वंचित पड़े रहते थे, पेंडिंग रहते थे, नहीं हो पाते थे। तो हमने फिर वहाँ पे एक 20 आदमियों का एक समूह बनाया और उस समूह के माध्यम से फिर हमने उन चीज़ों को तराशना शुरू किया। और तब तक आपको पता है कि अन्ना आंदोलन के दौरान आरटीआई के हमें एक सुविधा मिल गई, तो बहुत ही अच्छी सुविधा थी, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू हो गया। और हमने जब इन्फॉर्मेशन लेने शुरू की तो उससे पता लगा कि जो व्यक्ति पात्र है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो पंचायत की बीपीएल का हो, आईआरडीपी का हो, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे से वो चीज़ों को सुविधा को ले रहे हैं, और एक गरीब व्यक्ति है उसी जगह पे जहाँ का वहीं खड़ा है। इतना अरसा सर्विस का अनुभव करने के बाद मैंने एनालिसिस किया कि यार ये तो बेचारा व्यक्ति जब हम पढ़ते तब भी वैसा है और आज भी वैसा ही है, क्या बढ़ोतरी नहीं है। और एक कुछ नहीं करने के बावजूद भी मतलब बहुत सी चेंजेस दिखी। और फिर हमने इस संगठन का जब गठन किया था तो हमें बहुत चैलेंजेस आए। हमने पंचायतों के साथ हमारे काफ़ी इंक्वायरियाँ चली हुई थी। आज नदौन पंचायत में 96 इंक्वायरीज पेंडिंग थी, जिनमें से सिर्फ 2 इंक्वायरी जो हमने इनिशिएट की थी वो सर्वाइव कर रही हैं, बाकी सब क्लोज हो चुकी हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट एविडेंसेस के साथ, अलार्म होगा बंद करना। तो एविडेंसेस के साथ में जब हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और फिर हर डिपार्टमेंट के माध्यम से जब उनको हम जागरूक करने लगा, नहीं जी नेगोशिएशन कर लो, ये कर लो, मैंने कहा नहीं, नेगोशिएशन तब होती है अगर इसमें कोई प्लस माइनस हो 1। ये तो बिल्कुल 90 और 100 का बीच का भी गैप नहीं है, टोटली मतलब फेक काम हो रहे थे। और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारे ऊपर काफ़ी अटैक, लोगों ने धमकी दी, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हम पीछे नहीं हटे। बहुत से लोग हमारे कई लोग देते ना भाई नहीं नहीं ये ऐसा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं होगा, दबाव में नहीं हम आए और हमने इस चीज़ को सर्वाइव किया। तब तक उसी बीच में हमारी भाई रमेश जी से मुलाकात हुई और जब हमने आपस में बातचीत करने के बाद राष्ट्रीय एकता बल के जब इनकी जो एसओपी पड़ी, जो गाइडलाइंस उन्होंने बनाई हैं, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड वाइज अगर आप गूगल में सर्च करेंगे आपको गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी। मैंने फिर त्रिलोक जी के साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस किया और एक एक पॉइंट पे गहराई से जांच की और पढ़ा उसको। मैंने कहा यार क्यों ना हम अपने संगठन के इनसे ही विलय किए जाए, क्योंकि हमारे संगठन के पास इतने जो सेट ऑफ रूल्स बना रहा था इतना इम्पैक्ट था। जब जो इन्होंने डिज़ाइन किया है बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, तो उसमें फिर हमने इनसे बात संपर्क किया और हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें विलय कर लिया। और जैसे विलय करने के बाद नेक्स्ट हमारी पंचायत में इंक्वायरी थी, डिपार्टमेंट से आ रखे थे ऑफिसर्स, और सेम ही डेट ऐसा एपिसोड हुआ कि काफ़ी आपने शायद मीडिया में देखा भी होगा कि काफ़ी बार तक मतलब एक हजूम इकट्ठा हो गया हमारे को उसके ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, जो जिसको हथापाई कुछ भी आप दे सकते हो माध्यम से। और जब उन्होंने एफआईआर होगी और जब हमने क्रॉस एफआईआर की तो आज 31 लोगों के विरुद्ध जो है इस संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से एफआईआर होगी या ट्रायल गोइंग इन दी कोर्ट। तो
आप राष्ट्रीय एकता बल की जरूरत क्यों, आप इसका सिंबल देख रहे हैं, है ना, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ कर सकते थे जबकि हमारे साथ एक संगठन था, ना रमेश जी कुछ कर सकते थे। जब इन दोनों शक्तियों को मिलके एक प्रारूप दिया गया और आज ये संगठन है डिस्ट्रिक्ट सोलन में सक्रिय हो चुका है, ऊना में सक्रिय हो चुका है, हमीरपुर में सक्रिय है, और आई होप के दी बेस्ट, हमसे भी बेस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये परफॉर्मेंस आएंगी और बहुत ही मैजिक आप देखेंगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि ये चीज़ें वेरी करती हैं हमारे गवर्निंग रूल्स जो बनाए हैं, इसमें कोई एक नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करके आपके हर चीज़ डिफाइन है वहाँ पे रूल में। डीसी से हमारी अभी पीछे कॉन्फ्रेंस हुई एसपी से, और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया इसको कि हम आपके साथ हैं। मैंने कहा हम आपके साथ तो हैं ही हैं, लेकिन साथ कब तक चलेगा आगे वो इफेक्ट करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी रूल्स में कवर्ड हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति अपने आप को झुठला नहीं सकता रूल से। और इस करके इस गठन का बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए होगा, और एजुकेशन इस जो संस्था का मेन पर्पस भी है कि हर व्यक्ति जो अन्याय से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, ठीक है, उसको न्याय मिले, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो जाए। मान लो कि बच्चा पेरेंट्स के पास नहीं है, उसको पढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इस संस्थान उसके लिए काम करेगा। कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसके लिए भी इसका योगदान रहेगा। बाकी मेन जो प्रकोप है वो इसीलिए है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार जो आजकल इतना फैल चुका है, और नॉट ओनली इन मतलब हिमाचल, इंटायर वर्ल्ड में यह है, पर वर्ल्ड फिर भी सेफ है जहाँ तक वेयर इंडिया इज़ कंसर्न। मेरे अपने ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा लेवल पे है, तो इसको रोकथाम के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना जो इस चीज़ को आगे तक लेके जाए।